लिए एक लाइट का सोर्स लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे कोई रे निकलता है और इस लेंस से पास होता है। तो जब पास होता है रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर, यहाँ पर। जब रे का कुछ रे जाके कुछ रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों जाके आपस पे आई पॉइंट के पास दोनों मीट हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे जुड़। हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस, मतलब लेंस का जो इक्वेशन आएगा आगे, जो रिफ्लेक्शन होता है लेंस से, उसके इक्वेशन आता है जो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस बोलते हैं या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर लेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें एक लेंस लिए एक लाइट का सोर्स लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे कोई रे निकलता है और इस लेंस से पास होता है। तो जब पास होगा तो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर, यहाँ पर। जब रे का कुछ रे जाके कुछ रे सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों जाके आपस पे आई पॉइंट के पास दोनों मीट हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे जुड़ते हैं तो एक इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। और n1 n2 क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आने वाला है, जिस इक्वेशन यूज करेंगे उसमें आएगा। बस क्या किया हमने, एक लेंस लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिससे सोर्स है वो, उससे एक लाइट निकल रहा है, दो लाइट निकल रहे हैं, एक जा रहा है रिफ्लेक्ट होके सीधा दूसरे लाइन जो सीधा क्रॉस हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग, तो जा रहे हैं दोनों, और एक कैसे जा रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है और कुछ नहीं इसमें। अब इसी के आगे और प्रॉपर उसमें इक्वेशंस क्या आएगा ये जानेंगे हम। देखो हमने क्या किया है, हमने एक पार्ट ले लिया है, कौन सा वाला, लेफ्ट साइड वाला ABC। अब उसी पे ही हम आगे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया है कोई न्यू इक्वेशन नहीं है, जो कर्व सरफेस एरिया में इक्वेशन आता है, जो कोई भी कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वही वाला इक्वेशन है इस पे। तो इस वाले जो ABC सरफेस पहला वाला, उस वाले पे हमने लगा दिया है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये OB क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, BI क्या है, इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। और बेसिकली ये होता है n2 माइनस V तो एक माइनस V माइनस सॉरी n1 माइनस U। तो ये माइनस में, जब ये माइनस में रखोगे OB माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा और इधर चले जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन, बाकी कुछ है नहीं। AR क्या है, रेडियस कर्वेचर, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कंफ्यूजन अगर हो रहा फिर से बता देता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, इसको हमने माइनस OB रखते, जो ये वाला फॉर्मूला आता है n2 माइनस n1 माइनस सॉरी n2 अपॉन V n1 माइनस U n2 माइनस n1 अपॉन R, ये होता है कर्व स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन। तो इसके जगह हमने BI1 को ही रखा है, इसके जगह हम लिखे माइनस OB। जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो कोई हाई चीज नहीं है ये। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब देखते हैं सेकेंड फेज ADC। यहाँ रखे रहना, जो n1 है ये n2 n1, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो दिखाया था उसमें करेक्शन कर लेना, एक्चुअल में ये होगा, ठीक। तो ये लेंस के अंदर का n2 है, लेंस के बाहर हवा या कुछ मीडियम ले लिया उसने, उसका n1 रहेगा, ठीक है।
तो हम सेकंड सरफेस लेते हैं, सेम के केस जैसे पहले सरफेस के लिए होता है, सेम केस दूसरा सरफेस के लिए भी होगा। ठीक है, I1 अब क्या होगा, जो इमेज पहले बन चुका है अब वो ऑब्जेक्ट की तरह शो करेगा। ठीक है, दूसरे सरफेस के लिए उससे दूसरा इमेज हमें मिलेगा। तो उसका इक्वेशन स्फेरिकल सरफेस कर्व स्फेरिकल सरफेस वाला इक्वेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट di1 उसके इमेज di2। पहले वाले सरफेस में इमेज क्या था, di1 था, लेकिन दूसरे वाले सरफेस में वही इमेज अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस इमेज का अपना खुद इमेज आएगा। ठीक है, तो जो पहला ही वाला इमेज था वो ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस इमेज की जगह ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट इमेज के भी इमेज आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड सरफेस में होगा। अब हमें मिल गया है दो इक्वेशन। अब देखो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हमने जो हमें दो सरफेस के लिए एक एक इक्वेशन मिला है, तो दो सरफेस इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा थिन लेंस के लिए लेंस बहुत ही पतला होता है, तो जो डिस्टेंस होता है, जो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये बहुत ही पतला होने के कारण इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला ये बहुत पास होते हैं, तो बी डी दोनों सिमिलरली समझ लो। क्यों होता है सिमिलर, क्योंकि बहुत ही पतला लेंस है, तो बी और डी के पॉइंट आस ही पास टाइप का ले लेते हैं, जो इक्वल आता है, मतलब बी डी इमेज और डिस्टेंस आएगा इक्वल ही होते हैं। तो हम ये कंसिडर कर लिए। अब क्या किया हमने, दोनों को सम करने के बाद, जोड़ने के बाद ये वाला इक्वेशन हमें मिलेगा। उसके बाद में क्या किया, अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है, तो डी आई जो फोकस होगा, डी आई क्या है, फोकस है। ठीक, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी चला जाएगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी हो जाता है, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। डी आई की जगह रखोगे क्या, एफ इन अपन एफ, बाकी इधर सेम टू सेम रहेगा। क्या किया हमने, थिन लेंस की वजह से जो इमेज का डिस्टेंस बीडी से सेम ले लिया है। अब देखो क्या करेंगे, डीसी क्या है प्लस R1 और डीसी क्या है माइनस R2। ये क्यों होता है, इस थोड़ा टाइम में हम जा जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखना, बाकी जो आगे करूंगा उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसको सब जब सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक, ये कैसे आता है, ये ऐसा है, ऐसा था। ठीक है, जब कॉमन लोगे n1 तो n2 अपॉन n1 आएगा। ठीक, दोनों के n1 आपस में कट जाएंगे, तो ये इक्वेशन हमें मिलता है, और इसी को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, और क्या होता है, यूजफुल टू डिजाइन लेंस, जो लेंस का जो हमें डिजायर फोकल लेंथ चाहिए रहता है, ठीक है, वो उसके लिए हमें लेंस की डिजाइन के लिए फोकल लेंथ, डिजायर फोकल लेंथ के लिए हम लेंस को डिजाइन करते हैं। तो किससे करते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये याद रखे रहना, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला ये काम आता है इसमें। यहाँ पर लिख लेना फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो दो इक्वेशन जो हम मिला था मैंने लिख दिया है, दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। ठीक, और यही आगे चल के लेंस का फॉर्मूला बनता है, कुछ है नहीं, तो नया डेरिवेशन है नहीं, ये जो इक्वेशन हमें डिराइव करने में मिले हुए हैं उसी इक्वेशन को हमने दोनों को इक्वल जोड़ दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 करोगे, ये इक्वेशन दोनों को इक्वेट करोगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो इससे क्या मिलता है आगे।
अब देखो इक्वेशन जो आ गया, जब ऐसे ऐसे एन कट जाएगा दोनों साइड, ओ बी की जगह होगा यू ऑब्जेक्ट का, नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि लाइट के अपोजिट में है, ठीक है। डी आई क्या है, बी इमेज है, ये इक्वेशन हमें मिलेगा और इसी को हम बोलते हैं लेंस इक्वेशन। लेंस वाले जो आप इक्वेशन करोगे सबसे ज़्यादा यही यूज होने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़, बी डी बहुत क्लोज है ऑप्टिकल सेंटर के, क्योंकि बहुत थिन लेंस लिया गया है इसलिए बी डी बहुत क्लोज है, ठीक है। ड्यू टू थिन लेंस, बहुत ही पतला लेंस लिया है इसलिए बी डी एक दूसरे के आसपास है। अब देखो आगे, कन्वेंस लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसको पॉजिटिव लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा कन्वे लेंस से जब तुम लोग ऐसा करोगे, ये लेंस है कन्वेक्स वाला, फिर इसका ऐसे जोड़ोगे और इधर से ऐसा जोड़ोगे, ये फॉर्म आएगा, ठीक है। लाइट जा रहा है इधर, तो ये वाला नेगेटिव लेंगे क्योंकि अपोजिट में है, तो ये वाला लेंगे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, तो ये दिया पॉजिटिव और ये लगा नेगेटिव, और फोकल लेंथ हमेशा रहेगा पॉजिटिव। ये याद रखे रहना, आगे वाले जब न्यूक्लियर सॉल्व करोगे आगे तो बहुत ही होने वाला ये। अब सेम टू सेम देखो, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, R1 नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है, याद रखना दोनों लेंस का R1 R2 अलग अलग है, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। उसका R1 पॉजिटिव तो इसका R2 इसका R1 पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव है, उसका R2 नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव था, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कैसा आता है देखो, लेंस है, हमने इसको आगे से बढ़ाएंगे, फिर एक ऐसी इधर से रेडियस R1 इधर से R2, ठीक है। तो जो लेंस रहेगा जो उसके अपोजिट में रहता है, ठीक, तो डायरेक्शन में रहेगा, मतलब बोलने मतलब ये है कि R2 जो रहेगा वो क्या है, पॉजिटिव लिए है इसमें, ठीक है, क्योंकि लाइट के अपोजिट में रहता है, सॉरी लाइट की डायरेक्शन में रहता है। तो देखो एक मिनट इसको कर लेना, ये R1 है, R2 है, लाइट की डायरेक्शन में, R1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 नेगेटिव, R2 सेम उस डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में, तो R2 पॉजिटिव। बस इतनी सा है, इसमें दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ये ध्यान रखे रहना, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे आने वाले कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होने वाला है, ठीक। दोनों को एक बार इस टाइप बना लेना, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे।